नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं शुभ, आपका एसईओ कोच। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एसईओ की बैकबोन है एंड दैट इज कीवर्ड्स। और अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि आखिर कीवर्ड्स होते क्या हैं, इनका फायदा क्या होता है और कीवर्ड्स हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं व्हाट इज कीवर्ड, तो एक डेफिनेशन अक्सर हमारे सामने निकल कर आती है और वो डेफिनेशन है keywords are ideas and topic that define what your content is about. In terms of SEO, they are words or line that searchers enter into search engine, also called search queries. अब सर्च इंजन क्या होता है उसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। ये तो हुई गूगल बाबा की बोली। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या हुआ? तो इसका सिंपल हिंदी में अनुवाद ये हुआ कि जब भी कोई सर्चर सर्च इंजन में कोई पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर लाइन डालता है या कहिए कोई सर्च क्वेरी डालता है, उसको कीवर्ड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर एक इंडस्ट्री के कीवर्ड्स अलग होते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक रखता हूं, तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एक कीवर्ड हो सकता है और इस कीवर्ड को होल्ड करके मैं अपने लिए मार्केटिंग कर सकता हूं या कह लीजिए अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकता हूं। अब ये कीवर्ड का फायदा क्या होता है? दोस्तों, जब भी हम कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से जुड़ जाते हैं। और जब कोई भी सर्चर या कहिए कोई भी यूजर उन पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करता है तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सर्व दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सबसे ऊपर दिखने के। लेकिन शर्त है कि हमारा एसईओ अच्छे से हुआ हो। अब बात करते हैं कि कीवर्ड्स हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो कीवर्ड्स होते हैं वो गूगल पर 3 जगहों पर ज्यादा यूज होते हैं। अब वो 3 जगह कहां कहां है उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने कीवर्ड्स को कहां कहां यूज कर सकते हैं जिससे वो हमारे बिजनेस या हमारी वेबसाइट को फायदा दे। तो अभी यहाँ पर मैं वेब डेटा को सर्च करने के लिए गूगल का यूज करने वाला हूँ। और जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, गूगल एक सर्च इंजन है और अब मैं एक सर्च क्वेरी डालूंगा। डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में बोला जाए तो मैं एक कीवर्ड डालूंगा और वो कीवर्ड होगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी गूगल एड्स हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर मुझे कैसे पता कि ये गूगल एड्स हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कॉर्नर पर आपको एडी लिखा दिखेगा। इसका मतलब ये गूगल एड है और इससे हमें ये भी पता लगता है कि हम अपने कीवर्ड को गूगल एड में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें बिजनेस लिस्टिंग दिखेगी। तो इसका मतलब हम अपने कीवर्ड को गूगल माई बिजनेस या बिजनेस लिस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखेंगे। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाने के लिए भी हम इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि हम अपने कीवर्ड्स को कहां कहां यूज कर सकते हैं। पहले हम उसको गूगल एड में यूज कर सकते हैं, दूसरा हम उसको बिजनेस लिस्टिंग या गूगल माई बिजनेस में यूज कर सकते हैं और तीसरा हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए उसे अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कीवर्ड्स की कहानी। अब अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सही कीवर्ड को हम किस तरह से निकालें ताकि वो हमारे बिजनेस को फायदा कर सके। दोस्तों, ये बहुत डीप टॉपिक होगा। उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कीवर्ड्स की इंटेंट क्या होती है। हर एक बिजनेस एक इंटेंट पे वर्क करता है, तो वो इंटेंट्स क्या होती है उस चीज को भी हमें पहले समझना होगा। तो हम पहले अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे और कीवर्ड्स इंटेंट क्या होता है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और सही कीवर्ड किस तरह से चुना जाता है उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या ईमेल पर हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।